ईरान में जितने भी हिंदुस्तानी बच्चे, जितने भी हिंदुस्तानी लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनके माँ बाप के लिए, उनके घर वालों के लिए एक राहत की खबर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कह दिया था कि आज 16 जनवरी के दिन से ही जो ईरान के अंदर से जितने भी वहाँ पे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी हिंदुस्तानी टूरिस्ट हैं, चाहे वो बिज़नेस करने के लिए गए थे या किसी भी वजह से ईरान के अंदर इस वक्त मौजूद है, उनको आज सही सलामत ईरान से वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा। यानी तेहरान टू दिल्ली की फ़्लाइट उड़ेगी और उसमें सबसे पहले फोकस रखा है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जाए और उसके बाद जितने भी और अलग अलग तरीके से लोग वहाँ गए थे उनको वहाँ से सही सलामत हिंदुस्तान लाया जाए। क्योंकि बीते दिनों ईरान के अंदर बढ़ते तनाव की वजह से और कल ही के दिन ईरान ने अपनी एयर स्पेस को भी 5 घंटे के लिए बंद कर दिया था। किसी भी किस्म की, चाहे वो कमर्शियल हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हो, वो नहीं उड़ रही थी। वहीं उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ईरान से बात करते हुए वहाँ के जितनी भी एम्बेसीज़ है, इंडियन एम्बेसीज़ वहाँ पे मौजूद है, उनसे कॉन्टैक्ट लगातार बनाते हुए ये कहा गया है। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने वहाँ पे जो हिंदुस्तानी बच्चे, हिंदुस्तानी लोग इस वक्त मौजूद है, उनको सबसे पहले ये आदेश दिया गया था कि आप किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट से या जिस भी इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है उन इलाकों से, इन चीज़ों से दूर रहिए, सेफ जगह पे रहिए, इंडियन एम्बेसी से हमेशा जुड़े रहिए। वहाँ पे अपने कुछ उन्होंने नंबर्स भी दिए थे कि आप लगातार इस कांटेक्ट में रहिए। बाकी जितनी भी डिटेल्स थी उसके बाद आज से ही दिल्ली के लिए वहाँ तेहरान से फ़्लाइट्स रवाना होंगी, जिसके ज़रिए जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वहाँ पे लोग इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के, उनको सही सलामत वापस अपने देश हिंदुस्तान लाया जाएगा। वहीं पे हम आपको ये भी बताते चले कि ईरान में सबसे ज़्यादा तादाद में जिस देश के लोग रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के लोग हैं। कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा हिंदुस्तानी इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है। और अगर हम हिंदुस्तान में किसी स्पेसिफिक जगह की बात करें तो जम्मू कश्मीर से ख़ास के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए थे। अलग अलग जगह से, हैदराबाद है, बहुत सारे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके हैं जहां से बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात देखें तो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा मात्रा में बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे। और बीते दिनों में जितनी भी ईरान के अंदर हालात सूरत सामने नज़र आई है, चाहे वो जंग के असरात हो, चाहे वो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद जितने भी माँ बाप थे हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे। उन्होंने अपनी सरकार से, अपनी स्टेट की गवर्नमेंट से मांग की थी कि हमारे बच्चों को सही सलामत वापस हिंदुस्तान लाया जाए। वहीं पे हिंदुस्तान की जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, जितनी भी अलग अलग पार्टीज़ हैं, वहाँ से भी सरकार को ये कहा गया था कि आप जितना जल्द हो सके उतनी जल्द हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे जो लोग ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से ले आए। क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार टेंशन ईरान के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा कि ईरान में आने वाले दिनों में कैसे हालात रह सकते हैं। क्योंकि जंग की सूरतें नज़र आ रही हैं, किसी भी वक्त वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अपने लोगों को सही सलामत वापस अपने देश में लाने का काम हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है। और ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो वहाँ पढ़ रहे थे, जो वहाँ पे अपने कारोबार के लिए गए थे, टूरिज़्म के लिए गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात उनके माँ बाप के लिए, उनके अपनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए है कि आखिरकार अब वहाँ से उनको वापस लाने का काम शुरू हो गया है। आज दोपहर से ही ईरान के तेहरान से फ़्लाइट्स उड़ेंगी और दिल्ली को रवाना होंगी। और जो काफ़िला है, जो ग्रुप्स है, वो एक के बाद एक हिंदुस्तान आते जाएंगे। इसी के साथ जितनी भी इंटरनेशनल खबरों से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको लगातार साझा करते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।